दरिया के किनारे एक गरीब बूढ़ी औरत अकेली एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। अरे आ गई अम्मा, आज कितनी लकड़ियां ले जाओगी? वो वाला गट्ठा दे दो। अट्ठा लोगी उसे? सिर में थोड़ा दर्द है, मगर पेट भरने के लिए उठा लूंगी। सुनो, उसके पैसे कल दे दूंगी। अब चलती हूँ। सुनो जी, आप इस बूढ़ी औरत से फौरन ही पैसे ले लिया करें। ये रोज रोज आपको कल कहकर बेवकूफ बनाती है। कल सुबह 10 रुपए दे देगी और बकिया कल दे दूंगी। इसका कभी नहीं आता। ऊपर से और लकड़ियां उठाकर ले जाती है। जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं उसका। इस उम्र में भी देखो, इसे घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती हैं। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? थोड़े पैसे ही तो कम देती है और फिर मेरा काम चल जाता है। बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं। तुम भी नहीं मानते, करो दुनिया की मदद, मुझे क्या। बीवी मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। गांव के एक घर में बूढ़ी औरत ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। जैनत, अरे और जैनत, कितनी लकड़ियां रखूं? चौल्हे के लिए 50 चाहिए और आज कल रात में थोड़ी सर्दी होती है तो गरमाइश के लिए भी थोड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं कल ज्यादा लकड़ी ले आऊंगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था, तो कम लकड़ियां लाई हूँ। बाकी घरों में भी देनी है, वरना सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आज छूले के लिए जितनी रोज देती हो वो रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ, ये ठीक है। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बूढ़ी उम्मा ने पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे और गट्ठे से लकड़ियां निकालकर रखने लगी। ये ले खा ले। अरे अम्मा, बासी नहीं है, एकदम ताज़ा है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही बनाई है। तुम मुझे रोटी दे रही हो? तुम्हारी सास गुस्सा करेगी। अम्मा, वो घर पर नहीं है। अभी तक नहीं आई। कितने दिनों के लिए बाहर गई है? अभी 18-10 दिन लगेंगे। हाँ, सुनो, ये बाकी लकड़ियां मेरे सर पे रखवा दो। तुम भूखे पीठ लकड़ी सर पे उठाती हो ना, इसलिए सर दर्द होता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, कुछ नहीं होगा। और जो तुम्हारी सास वापस आकर गुस्सा करेगी। तो मैं उन्हें समझा दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी। खुदा तुम्हारा भला करे। सदा खुश रहो। आज बड़ा वाला गट्ठा दे दो। शाम को सर्दी होने लगी है, तो लोगों को लकड़ी ज्यादा चाहिए। तुम्हारा ही माल है अम्मा, जो चाहो उठा लो। ये लो 10 रुपए, बाकी कल दे दूंगी। ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा, जरा बताओ कि गांव में सब तुम्हें बूढ़ी उम्मा कहते हैं। तुम्हारा असल नाम क्या है? असल नाम मेरा। इसका मतलब जो तुम्हारे माँ बाप ने रखा, वो वाला नाम। महर। महर नाम है मेरा। पर अब तो उस नाम को सुने एक उर्सा हो गया। सब लोग बूढ़ी अम्मा बोलते हैं। इसी की आदत हो गई है। पता नहीं मुझे कब महर से बूढ़ी अम्मा हो गई। लकड़ियों का गुट्ठा सर पर रखकर चलती हुई उम्मा गांव के एक घर के आंगन में लगे दरख्त के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बैठ गई और बोली। ए ओ नरगिस, कितनी लकड़ियां रखूं? गट्ठे आके देख भी लो। लकड़ी एकदम खशक है, वरना पेट पीछे कहेंगे बहुत गिली लकड़ी रख दी। नरगिस ने कहा। अरे रुको, जरा चाय पी के आती हूँ। अरे ये कौन बाहर है? लिकड़ी वाली बूढ़ी उम्मा है। इसे अंदर तो भेजना।
आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो। मैं लकड़ियां देखती हूँ, तो अंदर जा। जागीरदार साहब ने बुलाया है। कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता? जाके खुद पूछ लो। इम्मा अंदर गई तो जागीरदार ने कहा, देखो अम्मा, तुमने ये बात गांव में तो सुनी ही होगी कि मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। ईंटों की भट्टी दरिया के पास लगे तो अच्छा रहता है। मट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव से भी ज्यादा दूर नहीं पड़ती। मैं समझ ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? दरिया के पास की जो जमीन है, उस पर मैं भट्टी लगाना चाहता हूँ। जमीन के दरमियान तुम्हारी झोंपड़ी है, तो उसे हटाना पड़ेगा। वो झोंपड़ी ही मेरा सब कुछ है। मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, समझ गई? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, तो जितना जल्दी हो सके खाली कर दो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये रोना धोना मत करो यहाँ। मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो। मैंने सब दुखा लिया है। पंचायत ने न तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया, न तुम्हें किराए पर दिया है। समझे? किराया मेरी देने की ही सकत नहीं। मैं किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। तुमसे पहले जागीरदार जो आया था, उसने मुझे ये झोंपड़ी बनवा के दी थी। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जमीन का कोई कागज है तो दिखा दो, वरना जमीन खाली करनी पड़ेगी। दो आदमी महर की झोंपड़ी में आए और बोले, चलो, चलो, उसे खाली करो। ये झोंपड़ी यहां से हटानी ही है। नहीं बेटा, ऐसा न करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये मत करो, वो मत करो। ना बोलो, मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूं, समझें? चलो तुम बाहर जाओ। बूढ़ी उमा बाहर खड़ी रोते हुए झोंपड़ी का टूटता हुआ मंजर देखती रही। अंदर चूल्हे और 4 बर्तनों के सिवा कुछ न था। ज़ेनत, ओ ज़ेनत, लकड़ी लाई हूँ बेटी। वाह अम्मा, आज तो लकड़ी एकदम खशक है। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ। आज 2 रोटियां मिल सकती हैं। बहुत भूख लगी है बेटी। बस आज के लिए कल नहीं मांगूंगी। लो अम्मा, रोटी खा लो। इम्मा ने जल्दी जल्दी रोटी खा ली। लो एक और खा लो। नहीं नहीं, पेट भर गया। अभी पेट नहीं भरा, तुम्हारे चेहरे से पता चल गया है। खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? सर दर्द होगा फिर। उम्मा रो मत रो, मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ करना। नहीं बेटी, कल रात से भूखी थी। तुमने पेट भर दिया। मतलब कल से तुमने खाना नहीं बनाया? जागीरदार ने मेरी झोंपड़ी तोड़वा दी। बोलता है वो जमीन पंचायत की है। तुम्हारे पास उसका कोई कागज है तो दिखाओ, वरना जाओ। वहां वो ईंटों की भट्टी लगाएगा। जमीन का कागज कहाँ से लाऊं? अम्मा, दोबारा जाओ जागीरदार के पास। तुम इतने सालों से यहाँ रहती हो, वो ऐसे कैसे झोंपड़ी तोड़ देगा? अम्मा वहां से निकली तो उदास होकर दरख्त के नीचे बैठ गई। रात हो गई, वही बैठकर रोकर सो गई। सुबह लिकड़हारा रहमत और उसकी बीवी सलमा वहां से गुजरे। वो देखो, कोई औरत ऐसे खुले में सोई पड़ी है। दोनों पास जाकर देखने लगे। अम्मा, अम्मा, तुम यहाँ इस हाल में? इम्मा ने पूरी कहानी उन्हें सुना दी। जागीरदार ने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर ये जगह दी है। कोई बात नहीं अम्मा, झोंपड़ी यहाँ बन जाएगी। जगह मिल गई ना, अब फिक्र मत करो। चंद लोगों ने अम्मा की मदद की। लकड़ी काटकर और जो कुछ पड़ा था वो उकठा करके झोंपड़ी बनाने लगे। जब तक झोंपड़ी ना बने हमारे यहाँ रहो। बेटी, तुम लोग इतना प्यार करते हो
यही बहुत है। कुछ दिन बूढ़ी उम्मा किसी को नजर नहीं आई। लोग कितने दिन उम्मा को ढूंढते रहे। एक दिन लोगों को जंगल में दरख्त के नीचे बेहोश मिली। जब उम्मा को होश आया तो उम्मा ने बताया कि जागीरदार के आदमियों ने मुझे धक्का दिया। फिर मैं बेहोश हो गई। जागीरदार के आदमी मेरी झोपड़ी की ईंटें लेकर जा रहे थे। जब मैंने उनको कहा कि ये मेरी झोपड़ी की ईंटें हैं, तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मुझे याद नहीं कि मैं जंगल कैसे पहुंची। गांव वाले उम्मा के साथ जागीरदार के घर पहुंचे। गुस्सा और नाराजगी आसमान को छू रही थी। ए जागीरदार, तुझे शर्म नहीं आती? एक बूढ़ी औरत पर हमला करवाते हो। उसने तुम्हारा क्या बगाड़ा है? जागीरदार ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता ये हालत किसने की है। तुमने ही की है। हम गांव वालों को बेवकूफ समझता है तू? गांव वालों का गुस्सा और हुजूम देखकर जागीरदार डर गया और उसने अम्मा से माफी मांगी और वादा किया कि वो अम्मा को दरिया के पास झोपड़ी बना के देगा। उस तरह अम्मा को अपनी झोपड़ी वापस मिल गई। अब सारे गांव वाले उम्मा का ध्यान रखने लगे।